अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे और लेसन नंबर 8 पे हम आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिमुन चार्ट। तो मुस्लिमुन चार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी नेक्स्ट पेज पे। तो मुस्लिमुन चार्ट मीन के आप मुस्लिम मुन आपने सीखा था ना कि रफ़ा नसब और जर, तो उसकी हम देखेंगे कि क्या क्या उसकी आ, बन सकती हैं और उसकी क्या क्या फॉर्म्स बनती हैं। तो पहली हमने क्या सीखा था, हमने मुस्लिम मुस्लिम थे और इसको हमने क्या कहा था, रफा। दूसरी नसब में क्या था, मुस्लिमान मुस्लिमान दो जबर के साथ। और इसकी जर हमने कहा था कि वो क्या होगा, मुस्लिम मेन। तो ये तो था ना कि इसका क्या मतलब है, मुस्लिम उनका एक मुस्लिम, एक मुसलमान। मुस्लिमान का मतलब भी एक मुसलमान है, मुस्लिमीन का मतलब भी एक है। तो ये जो हमने पहली कॉलम है, पहले ये है आपका, ये एक नंबर है, ये एक मुस्लिम। और आपको अगर याद हो कि शुरू में जब हमने डिस्कस किया था कि इसम के प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, तो उसमें क्या था, पहले तो स्टेटस था जो कि रफा नसब और जर है। फिर दूसरा क्या था, जेंस के वो आदमी है कि औरत है। नंबर 3 था आदत कि उसका नंबर क्या है, वो एक है, दो है या ज्यादा। और उसमें हमने कहा था कि एक और दो के लिए भी एक अलग वर्ड है अरबी में, एक अलग लफ्ज लफ्ज है, और फिर ज्यादा के लिए भी लफ्ज है। तो वो हमने अब देखना है कि अगर दो मुसलमान होंगे तो उसको आप क्या कहेंगे। तो अगर दो मुसलमान होंगे ना तो उसको आपका उसके लिए वर्ड है मुस्लिमानी, और ये जेर है मुस्लिमानी। तो मुस्लिमानी का हमने क्या किया है, असल में मुस्लिम उनके आगे मुस्लिम माँ करके उसको अलिफ और नून ऐड कर दिया है। तो ऐड इन हुआ है मुस्लिम मानी के आगे प्लस अलिफ और नून आनी। तो आनी हमने ऐड किया तो इसको कहते हैं कि कॉम्बिनेशन हमने एक ऐड कर दिया है। अब मुस्लिम मानी के वैसे तो नीचे जेर है, ई आती है साउंड एंड पे, लेकिन ये जर नहीं है, ये रफा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कॉम्बिनेशन हमें देखना है, इस दफा हमने देखना है कि उसके एंड पे क्या ऐड हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके हमने क्या ऐड कर दिया है, मुस्लिमानी आनी। तो आनी को हमने दोनों को मिला के देखना है इस दफा। जब उसका स्टेटस अगर आपने पता करना है तो हम कहेंगे आनी है, तो इसका मतलब है कि ये दो मुसलमान। लेकिन इसका नसब और जर भी तो होगा ना फिर। तो नसब और जर के लिए तो मुस्लिमानी जो है वो रफा है, नसब होगा तो मुस्लिमैनी होगा, मुस्लिमैनी। तो ये आपकी या आ गया और नून आ गया और इसका भी जेर है नीचे, तो मुस्लिमैनी। तो इसमें क्या ऐड हुआ है, ऐनी, ऐनी या और नून। तो ये मुस्लिमा सेम था, मुस्लिमा तक। फिर आगे आपने ऐड कर दिया है रफा में आनी और नसब में ऐनी। और जर में भी जो है ना ये एग्जैक्टली सेम ही होता है, मुस्लिमैनी। तो आप कहेंगे कि आपको जो नसब नसब भी जो है सेम है मुस्लिमैनी, जर भी सेम है मुस्लिमैनी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जर है या नसब है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे पता चलेगा। लेकिन जब सेंटेंस में किसी में जुमले में इस्तेमाल होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये नसब है या जर है। कैसे करेगा ये बात की बात, अभी आप इस पे हम शुक्र करते हैं कि हमें एक वर्ड कम याद करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों का एक ही है। तो अभी हमने कितने याद किए हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, पांच, और छठा भी सेम है। अब जब आप एक जमा होगा, इसमें दो से ज्यादा अगर मुसलमान हैं तब क्या होगा, तब रफा में होगा, आप ऐड करेंगे उसके एंड में मुस्लिमूना, ऊना एंड ऐड करेंगे आप, मुस्लिमूना। तो अब आपने क्या ऐड किया है, ऊना। तो जैसे आनी ऐनी ऐनी ऐड किया था उसमें जब हम थे डबल पे, दो नंबर वाले पे, जब दो मुसलमान थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, ऊना, वाव और नून।
तो ऊना ऐड हुआ है यहाँ पे। तो ये आपने, तो मुस्लिमूना का मतलब है दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा मुसलमान रफा स्टेटस में। और इसका जो है नासब क्या होगा, मुस्लिमीना। तो आप देखते हैं कुरान में कि कभी मुस्लिमीना लिखा होता है, कभी मुस्लिमूना लिखा होता है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया है कि मुस्लिमीना और इसका जो चार है वो भी सेम ही होता है। तो यही कि पता कैसे चलेगा, वो आपको जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ ये देखें कि आपको एक लफ्ज कम याद करना पड़ रहा है। तो ये हमारा टेबल है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको याद कर लें। तो याद करने का मतलब है कि हमें मुस्लिम जब हम ना मुस्लिम चार्ट सुनाए तो आपने, आपको फौरन आप कहें मुस्लिम, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, आप ऐसे चलें। फिर आप सेकंड कॉलम याद करें, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, और फिर थर्ड वन मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये हमने याद करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी करनी है इस लेसन में, तो उसमें से एक ये है। तो अब आपको ये मैं पूरा मुस्लिम चार्ट दिखा देता हूँ। इसमें सही टाइप हुआ हुआ है। तो आपने याद कैसे करना है, आपने पहले इसको रफ़ा को ये पहले 1 नंबर लाइन कॉलम याद करना है इस तरह से, फिर दूसरा कॉलम और फिर तीसरा कॉलम। तो मुस्लिमन चार्ट क्या होगा, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और ये जो है ये मेमोराइज करना है इसको। तो आप इसको प्रैक्टिस करें कुछ, तो फिर आप इसको मेमोराइज करें। तो जब आप मेमोराइज कर लेंगे तो फिर आप जो है ये आपका एक स्टेप हो गया जो आपको कभी भूलेगा नहीं, ये वाला। और ये आपके याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे। तो यहाँ पे हम आज का लेसन ख़त्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।